अब तो खुली छूट है, आप कितने भी पैसा खर्चा कर सकते हो, किसी भी योजना को आगे लेकर जा सकते हो। जिस दिन केजरीवाल चुनाव हार गए उस दिन शाम को या दूसरे दिन लेफ्टिनेंट गवर्नर मिस्टर सक्सेना यमुना के तट पर गए और यमुना की क्या साफ सफाई की मुहिम शुरू कर दी। मुझे कुछ नहीं लगता है। डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी जी एक सिक्के के दो पहलू है। लोगों को खरीदना और सरकारें बनाना, ईवीएम घोटाला करना, ये भी डेमोक्रेसी पर हमला है भाई। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने शपथ लेने के बाद जो पहली कैबिनेट की मीटिंग हुई उसमें आयुष्मान योजना को लागू किया गया। किस तरह से महिलाओं को 2500 रुपया मिले, इसको लेकर भी कहा गया है कि जल्द ही पूरा सब चीजें आ जाएगा। सीएजी रिपोर्ट जो कई साल से टेबल नहीं होता था वो भी कहा गया कि सब टेबल होगा। देखिए, आप बीजेपी की सरकार है और केंद्र में बीजेपी की सरकार है। अब तो खुली छूट है, आप कितने भी पैसा खर्चा कर सकते हो, किसी भी योजना को आगे लेकर जा सकते हो। लेकिन डेमोक्रेसी में जब किसी राज्य में अपोजिशन का सरकार होता है तो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी ज्यादा होती है कि उस सरकार को भी उसी तरह से मदद करे, समर्थन दे। लेकिन आपने देखा होगा, जिस दिन केजरीवाल चुनाव हार गए उस दिन शाम को या दूसरे दिन लेफ्टिनेंट गवर्नर मिस्टर सक्सेना यमुना के तट पर गए और यमुना की क्या साफ सफाई की मुहिम शुरू कर दी। पहले क्यों नहीं किया आपने? केजरीवाल हारने की 10 साल आप इंतजार कर रहे थे। फिर उसका मतलब है आप ये चाहते थे जब तक केजरीवाल की सरकार है या और किसी की सरकार है जो बीजेपी की नहीं है, तब तक हम कोई मदद नहीं करेंगे, कोई काम नहीं करेंगे सरकार का और लोगों को हम तकलीफ देते रहेंगे। अब भी योजनाएं है, ये कुछ ला रहे हैं, अच्छी बात है, लाओ ना आपकी सरकार। लेकिन अब अगर दूसरी किसी पार्टी की सरकार होती है तो अब क्या केंद्र की योजना लागू नहीं करेंगे उस राज्य में? और यूएस एड जो 21 मिलियन वोटर टर्नआउट के लिए, उसको लेकर जो डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया है कि इस सरकार को हटाने के लिए वो सब हो रहा था, आपको क्या लगता है? मुझे कुछ नहीं लगता है। डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी जी एक सिक्के के दो पहलू है। नहीं, इन सब के बीच लेकिन बीजेपी ने निशाना साधा है, कहा है कि राहुल गांधी बाहर जाते हैं, डेमोक्रेसी पे हमला करते हैं और देखिए किस तरह से पूरी योजना ऐसा है कि डेमोक्रेसी का हमला करना यानी सिर्फ सरकार पर हमला करना नहीं, डेमोक्रेसी पर हमला करना यानी जो अपोजिशन है, हमारे जैसे लोग हैं, उनको जेल में डालना, उनके ऊपर हमला करना, उनकी सरकारें तोड़ना, हाँ, उनकी सरकारें खत्म करना, लोगों को खरीदना और सरकारें बनाना, ईवीएम घोटाला करना, ये भी डेमोक्रेसी पर हमला है भाई। लेकिन राहुल गांधी ने जो एक आरोप लगाया है, कल आपने देखा भी होगा उत्तर प्रदेश में, कि अगर बीएसपी साथ में रहती तो रिजल्ट कुछ और होता, बीजेपी हार जाती। और फिर इसके बाद बीएसपी सामने आई, कही कि किस तरह से बीजेपी के बी टीम के तौर पे कांग्रेस ने दिल्ली में काम किया है। आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी के बयान को? राहुल गांधी जी का बयान जो है वो हमारे मन में भी था कि अगर उत्तर प्रदेश में बीएसपी साथ रहती तो पूरा चुनाव का गणित और समीकरण बदल जाता। लेकिन यही बात सही है कि दिल्ली में अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ रहती तो वो भी गणित जम जाता। और एक आखिरी सवाल सर, मणिपुर के गवर्नर ने कहा है, चूंकि वहां राष्ट्रपति शासन लागू है, कि जितने भी इलीगल वेपन है वो 7 दिनों में सरेंडर कर दीजिए, नहीं तो क्या एक्शन होगा। ठीक है, होने दो एक्शन, देख लेंगे।